अस्सलाम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। हम इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूजुअली जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये सर्किट में जो है वो हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी हुई है तो हम इस तरह से आगे मज़ीद सर्किट है तो इस तरह से हम इसको लगा देते हैं वोल्ट मीटर को। और एक अच्छा वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सर्किट के मुकाबले में इसकी अपनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसमें से करंट जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। जब करंट फ़्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा और ये एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेजर कर सकेगा। ठीक है, तो सर्किट के मुकाबले में एक वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और सर्किट में करंट हमेशा उस साइड पे ज़्यादा जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है। जिस साइड पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे करंट जो है वो फिर प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, तो इसलिए पोटेंशियल का ड्रॉप भी नहीं होगा। तो एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होगा उसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट यानी बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेरेबल टू द सर्किट। ठीक है, पोटेंशियल करंट की जो फ्लो है उसकी टेंडेंसी को समझने के लिए आप इस तरह समझें, अगर एक मोटर पानी दे रही है, अगर आपने 3 पाइप लगाए हुए हैं उनमें से 2 पाइप जो है वो ऐसे ढलवान की तरफ जा रहे हैं यानी नीचे, और एक पाइप जो है वो थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप खुद सोचें कि पानी किस तरफ ज़्यादा फ्लो करना पसंद करेगा, वो जो पाइप नीचे जा रहे हैं ना वहाँ पे। तो इसी तरह से ऊपर की तरफ वो जाना इतना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा मसला होगा। तो इसको इस एनालॉजी को ज़रा करंट के साथ लगाएं कि वोल्ट मीटर भी हमने उधर ही सर्किट में लगाया हुआ है तो करंट को कैसे जी पता चलेगा, इधर हमने मतलब नहीं फ्लो करना उधर जाना है, तो करंट जो है वो एक्चुअली उस साइड पे ज़्यादा जाएगा जिस साइड पे रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। तो रेजिस्टेंस सर्किट की कम है तो वोल्ट मीटर की अगर बहुत ज़्यादा होगी तो करंट नहीं जाएगा, अगर करंट नहीं जाएगा तो उस वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप नहीं होगा तो वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा, इसीलिए वोल्ट मीटर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है। उसके बाद और कौन सी डिवाइसेस हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है जिसको CRO कहा जाता है। कम्प्लेक्स जो है यानी एक्सपेंसिव भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और एक और है डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये आपको डिजिट्स की फॉर्म में वोल्टेज की वैल्यू जो है वो देता है। तो ये भी इसी मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लेकिन ये एक्सपेंसिव हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट टू यूज़ हैं, तो इसलिए हम कोई सस्ता सा ईज़ी सा जो समझने के लिहाज से आसान हो, डील करने के लिहाज से आसान हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर उस तरह ही एक्यूरेटली करे जैसे ये करते हैं, लेकिन बनाना और समझना और वैसे सस्ता हो, आसान हो उसको, ठीक है, समझना। तो इसके लिए हम क्या फिर यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो बिल्कुल उसी तरह से एक्यूरेटली वैल्यू 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की मेजर करता है जिस तरह से वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसकी भी फिर वही करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग यानी कि जहाँ पे ये लगा हुआ हो तो वहाँ पे भी सर्किट में करंट जो है वो ना फ्लो करे, ताकि इस तरह का सेटअप जो है वो हमने बनाना है ताकि एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। तो सबसे पहले जो है वो फिर है इसका प्रिंसिपल। इसके प्रिंसिपल में जो है वो क्या है कि जब भी किसी सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करता है, अगर उस करंट सर्किट का जो वायर है जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यूनिफॉर्म हो, ना उसमें चेंज आए, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी उसकी लेंथ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है ρL/A, तो अगर ये भी कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी और एरिया भी कांस्टेंट है तो आर जो है वो फिर लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने से यानी लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो यहाँ पे इसी तरह से अगर आप लेंथ को चेंज करेंगे रेजिस्टेंस चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस 2 पॉइंट या जो सर्किट आप ले रहे होंगे या जो वायर आप ले रहे होंगे उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो चेंज किया जा सकेगा। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। उसके बाद आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में 3 टर्मिनल्स होते हैं, A टर्मिनल, उसके बाद B टर्मिनल और C टर्मिनल, जिसको आप वेरी कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इसकी होती है 0 से लेके R तक, और जो थर्ड टर्मिनल है उसमें इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकती है, यानी R जिस पॉइंट पे आप इसको टच करेंगे उस टर्मिनल की रेजिस्टेंस जो है वो R होगी, और वो कम से कम 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा R हो सकती है, ठीक है, यानी वेरी कर सकती है। स्लाइडिंग टर्मिनल के ज़रिए इसकी कॉन्टैक्ट की जो रेजिस्टेंस होती है वो आप वेरी कर सकते हैं। तो इसके 3 टर्मिनल जो है वो हम सर्किट में इसको 3 टर्मिनल लगाते हैं सर्किट में, ठीक है।
और यहाँ पे हमने एक सर्किट जो है वो बना दिया है। इस सर्किट में जो बैटरी की ईएमएफ है वो ई है, और ए और बी की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है, और यहाँ पे हमने एक यानी कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक लगा दिया है, मीटर लगा दिया है, और यहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्ट टर्मिनल सी को हमने यूज़ करना है। इस सी को आप इस पूरे ए और बी के स्लाइड कर सकते हैं राइट की तरफ और लेफ़्ट की तरफ टू चेंज द रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको फिर हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्किट में इस वक्त जो करंट है वो उसकी वैल्यू ये है, आई इज़ इक्वल टू ई ओवर आर, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कहलाएगा वी ए सी। इन दोनों सॉरी इन दोनों ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कहलाएगा वी ए सी, और उसका जो ड्रॉप होगा वो होगा आई आर के बराबर। यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ किया गया है क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। आई की वैल्यू पहले ही हम पुट कर चुके हैं, तो जब आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी और वी यानी पोटेंशियल ड्रॉप ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के दरमियान जो होगा वो आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर ई के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि बैटरी की ईएमएफ ई भी कांस्टेंट है, और जो आर है ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस वो भी कांस्टेंट है। तो इसकी मदद से जो वी ए सी होगा वो तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फिर आर के ऊपर, यानी ए और सी टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो आप चेंज कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करके, और ये रेजिस्टेंस जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल सी के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप सी को स्लाइड करके इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल जो है उसकी मदद से भी किया जा सकता है, ठीक है, वेरी करवाया जा सकता है पोटेंशियल सर्किट में। तो एक तो ये वाला इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद यानी इसमें आप पोटेंशियल मीटर की इस अरेंजमेंट को आपने क्या कहना है, पोटेंशियल डिवाइडर, यानी ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो चेंज हो सकता है। पूरा जो बैटरी का पीछे से पोटेंशियल आ रहा है ये उसको डिवाइड कर देता है, किसकी मदद से, स्लाइडिंग टर्मिनल सी की मदद से, ठीक है। और प्रिंसिपल देखें फिर वही है कि वी ए सी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर पे, और आर जो है वो उस स्लाइडिंग टर्मिनल की लेंथ है जो आप वेरी कर रहे हैं, तो साथ रेजिस्टेंस वेरी हो रही है। तो नेक्स्ट जो है वो फिर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके लिए है, पोटेंशियोमीटर के लिए, कि हम अननोन बैटरी की जो एक बैटरी है उसकी ईएमएफ अननोन है, तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये सर्किट जो है वो बनाया है। इसमें ये वाला जो टर्मिनल है ये नहीं है, ये सी नहीं है, बल्कि ये इसका नाम जो है वो बच्चों सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी जो टर्मिनल है वो हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने अननोन जो बैटरी जो ईएमएफ मालूम करनी है बैटरी लगा दी, और साथ हमने यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। कनेक्ट कैसे करना है, अननोन जो बैटरी जिसकी ईएमएफ हमने मालूम करनी है वो लगानी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर की मदद से सी यानी जो हमारे पोटेंशियोमीटर का थर्ड टर्मिनल है उसके साथ आपने जोड़ना है, और इस सी को फिर आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। करना आपने क्या है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये नहीं है, ये सी वाला, ये नहीं सी यूज़ करना बल्कि सी ये है, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है, इक्वेशन वही है हमारे पास जो पहले आ रही है, लेकिन हमने एज अ पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हमने ये देखना है कि यहाँ पे करंट फ्लो ना करे, और यहाँ पे करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। और ये कब होगा, ये वाला जो स्लाइडिंग टर्मिनल सी है ये हमारे अपने कंट्रोल में है, इसकी मदद से हम सर्किट के अंदर जो यहाँ पे यानी करंट आए या ना आए हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे हम कंट्रोल करेंगे, हम इस सी टर्मिनल को ए और बी वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते करते हम वो पॉइंट तलाश करेंगे जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे। जब गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा इट मीन्स के इन दोनों पॉइंट के ऊपर यानी बैटरी का जो करंट इधर आ रहा है वो इधर नहीं आएगा बल्कि इधर से इधर को जाएगा। तो इट मीन्स के इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम फिर मेजर कर पाएंगे, और वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो यकीनन इस बैटरी का होगा। तो इस बैटरी की ईएमएफ जो है वो फिर हम मालूम कर लेंगे किस फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से। इसमें भी जब आप सी को टच करते हुए यहाँ पे लगाएंगे तो जो इन दोनों पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस आएगी वो ये आर होगी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और वी ए सी, अब यहाँ पे वी ए सी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो एक्चुअली अननोन बैटरी की ईएमएफ है, तो उसको यहाँ पे आप पुट करने के बाद जो है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिर हमारे पास कि आप इसको कैसे वैल्यू जो है वो निकालेंगे।
तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि ई एक्स इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर, वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास हैं। तो हमें पता है कि आर जो है वो एल पे डिपेंड कर रहा है, तो स्मॉल आर जो है वो फिर स्मॉल लेंथ पे, जितनी लेंथ होगी उसके मुताबिक रेजिस्टेंस होगी। तो हम इसको ईजिली मैयर कर सकते हैं, मैयर करके हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, ई एक्स इज इक्वल टू एल, स्मॉल एल वो जो उस स्मॉल सेक्शन की रेजिस्टेंस थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और कैपिटल एल वो जो टोटल ए और बी की लेंथ थी वो आ गई, और ई जो है वो बैटरी की ईएमएफ है। तो इसकी मदद से हम अननोन जो ईएमएफ है बैटरी की, वो जो हमने सर्किट में लगाई थी, वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको समझाने के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ भी दी हुई हैं कि कैसे हमने इसको इसके बराबर जो है वो करना है। ईजी है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप इसकी मदद से और क्या मालूम कर सकते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ द टू सेल। इसके लिए क्या सर्किट होगा, यानी दो बैटरीज लगाएं और उनकी ईएमएफ कंपेयर करें, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। इसी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके आप ये भी कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, यानी अननोन जो ईएमएफ है वो मेजर कर सकते हैं। आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और अब आप इसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दो बैटरीज की ईएमएफ को। कैसे आप मेजर करेंगे, तो इसमें आप देखें कि ये हमारे पास सर्किट है, और इस सर्किट में ये तो होगी हमारी स्टैंडर्ड जो बैटरी की वोल्टेज हम दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे आपने पोटेंशियोमीटर लगा दिया, ए और बी दो उसके टर्मिनल आ गए जिसकी टोटल रेजिस्टेंस आर होगी। थर्ड टर्मिनल जो है वो यहाँ पे आपने लगा दिया, और साथ वही गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पे दोनों बैटरीज जो है वो E1 आपने जोड़ दी और E2 जोड़ दी। अब जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि आपने यहाँ पे एट ए टाइम इस टर्मिनल के साथ एक बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, और अपना बैलेंसिंग पॉइंट तलाश करना है, और E1 जो है वो मालूम कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने देखें पहले में आपने इस टर्मिनल को इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, इसके साथ जोड़ दिया, और आपने इसकी मदद से बैलेंसिंग पॉइंट तलाश किया, इधर को गए जहाँ पे आपने देखा गैल्वेनोमीटर 0 पे जा रहा है, आपने वो बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो तलाश कर लिया। तो इट मीन्स अब E1 की वैल्यू जो है वो आप इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। L1 वो लेंथ होगी जहाँ पे आपने इसको टच किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टच कर रहा है तो इन दोनों की लेंथ जो है वो क्या आएगी, E1 जो है वो यहाँ पे टच कर रहा है तो इन दोनों की लेंथ जो है वो क्या आएगी, वो L1 जो है वो आ जाएगी, L1। ठीक है, टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल L है, वो हमें पता है क्या है। तो इसी तरह से अगले में आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, और फिर बैलेंसिंग पॉइंट तलाश करना है, और E2 मालूम कर लेना है, और यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो द रेशो ऑफ द EMF इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि एक्चुअली तो सारा जो चेंज हो रहा है वो बैलेंसिंग लेंथ की मदद से हो रहा है, तो जो उनकी रेशो होगी वही बैटरीज की EMF की रेशो होगी। उसके बाद चले एंड पे यूजेस टू डिटरमिन द EMF ऑफ द सेल हमने देखा, कंपेयर कर सकते हैं, कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर बन सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रियोस्टेट भी पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ होता है। रियोस्टेट में दो टर्मिनल आप यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क यानी ये है, और पोटेंशियल डिवाइडर में आप तीनों के तीनों टर्मिनल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों का है कि आप उसमें भी आप पोटेंशियल डिवाइड कर सकते थे, इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई इसकी यूजेस, इसके कंस्ट्रक्शन। तो आपने इससे रिलेटेड जो है वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो वो भी आपने इसको करना है। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।